बात है। बा मास्टर, ओहो बारे जितेंद्र। जय हो जय हो जय हो। ओहो जो ऐ मेरे भारत के 85 मूल निवासी बहुजन समाज के सम्मानित साथियों, एक बिरहा जा रही है आपके बीच में और इसलिए इस बिरहा को हमने गाया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ईवीएम सत्य है, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 13 को कहा कि ईवीएम 100% गलत है। वकीलों और जजों, सभी मानव हो, पशु नहीं हो, पढ़े लिखे हो, किसको हम सत्य माने किसको असत्य माने? जो आज का फैसला है कि नहीं ईवीएम गलत नहीं हो सकती, हम उसे सही माने कि जो 8 अक्टूबर 13 को जो फैसला आया सुब्रमण्यम स्वामी के मुकदमा में, उसमें हुआ कि एकदम बिल्कुल ईवीएम की गारंटी नहीं है कि ईवीएम सत्य पर आधारित है। क्योंकि जहां बटन दब रही है वोट वहां गया कि वोट कहीं गया, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ईवीएम पर बैन होना चाहिए। लेकिन इन नयका सुप्रीम कोर्ट कल ना कोनो गड़बड़ी नहीं हो। चला सुना लोगन का करी भैया, कहल जला कि बाप पुत बजनिया माई धिया गौ नहरी, गावत भी हैं जगावत भी हैं, या खूब 6-6 किलो रोजगारियों खाते। तो 4 लाइन बिरहा में भूमिका है। सूत्री कह कर जिन्हें था पिछाड़ा गया, अरे पाया जाती वो खुशियां मनाने लगे। बन के ये एमएलए एमपी कलेक्टर डीएम, हर फिजाओं में रुतबा जमाने लगे। फिक्र छलियों को होने लगी देश में, वोट लूटने की नीयत बनाई गई। कभी सूरज भान कहते सजग होइए, जाल साजी से ईवीएम ये लाई गई। कवि जी सूरजभान साकेत जी संकेत कर रहे हैं कि ऊपर मत उड़ो, सुनो ईवीएम कब आई, क्यों आई, कैसे आई, कौन लाया इसको। ईवीएम की कहानी कब गढ़ी गई? जब हमारे मसीहा मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज बना दिया, तब इनको खलबली हो गई कि ओहो अब तो ये बहुजन समाज एक हो जाएगा, ये अपने सत्ता शासन की लड़ाई लड़ेगा और वोट तो पूरा इस देश में बहुजन का है। तब इन लोगों ने कहानी लिखना शुरू किया। यही जन मास्टर एक थे बाऊ टुकड़ा है जितेंद्र, तनियों के पीस के आवार राजा तो तनी वाह
जितेंद्र कोनो प्रेम करवालन का कथा विनोद भैया काहे दूसरे और मुंह मत टारा, प्रेम के नाम पर भागाला बड़ा करारा तुम सुना। आई के कुछ कहत रहल जितेंद्र, झटके में मिलल कुछ कहल चल, अब तौले ओकर बतिया रोक दिल, और ओकर बतिया रोक के कहला बस बस तुम जो कहना चाहते हो मैं जानता हूँ। का कहलस? सुन लिया है सभी मैंने, सुन लिया है सभी मैंने, जो तुम्हें सुनाना है, जो तुम्हें सुनाना है, सुन लिया है सुनाना है, जो तुम्हें सुन लिया है सभी मैंने, अरे जो तुम्हें सुनाना है। गैर से मोहब्बती है, अरे गैर से मोहब्बती है, अरे दर्द का बहाना है, दर्द का गैर से मोहब्बती, तरज बड़ी कायदे का बहुत तनी एक पर्दा आगे बढ़ाता ये एबीएम के जादू ने, एबीएम के जादू ने रंग को जमाया है, रंग को जादू ने एबीएम के जादू अरे रंग को जमाया है, बहुजनों के दामन में, अरे बहुजनों के दामन में याद को लगाया है, याद को यो एबीएम के जादू ने रंग को जमाया है, बहुजनों के दामन में आग ये लगाया है। बहुत बहुत आदर करता हूँ, परम आदरणीय परम सम्मानित हमारे कवि जी जो गुरु समान आदरणीय आप श्री सूर्यभान साकेत जी, जिनकी लिखी हुई बहुत सारी गीतों को मैंने गाया और हमने अपील किया कि कवि जी कम से कम हमारे स्टूडियो तक आइए, आए भी, सम्मान भी किए और इनकी रचना मैं आपके बीच में रख रहा हूँ और पूरे बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे विचारक अगर भारत में बहुजन समाज में हैं तब बहुजन समाज की विचारधारा विस्तार पूर्वक हम लोग कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत आदर करता हूँ। लिखते हैं कवि जी, ये बहुजनों को बर्बाद किया एबीएम, और एबीएम की कहानी लिखी गई 84 में। क्यों लिखी गई? जब साहब कांसीराम ने बहुजन समाज बना दिया तो कहे कि अब इनकी वोट की डकैती करना पड़ेगा, अन्यथा ये वोट देने वाले नहीं है। शहर की लाइन में कहना मास्टर, ये भी हम क्यों आई ये देश में इतिहास जानिए, हो रहा लोकतंत्र का अब विनाश जानिए,
कहानी 1931 से शुरुआत कर रहा हूं। बाबा ये भीमराव की मैं बात कर रहा हूं। गोलमेज सभा लंदन में हुई बाबा जी जब आए। ध्यान रहे मास्टर खाली संगत बनौले रिहा। गोलमेज सभा लंदन में हुई, अरे बाबा जी हैं आए। और मदाय अधिकार वाली बात को उठाए, किए विरोध गांधी लेकिन फेल हो गए। लिखे संविधान अम्बेडकर काफी खेल हो गए। देकर आरक्षण बहुजन को हकबंदी कर दिए। राजा देने वाली रानी की, अरे राजा देने वाली रानी की नसबंदी कर दिए। बाबा साहब अंबेडकर लड़े हमारे लिए। जब 1931 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस चल रहा था तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि इस देश में 85 मूल निवासी बहुजन को वोट का अधिकार चाहिए। गांधी जी कहे कि इस देश में यही चमार कहार कुहार माझी मल्ला अने बहुजन को आप वोट का अधिकार देना चाहते हो तो हमें भारत में ऐसी आजादी की जरूरत नहीं है। गांधी को बापू कहने वाले और ब्रह्मा विष्णु महेश पर अपने भविष्य को टिकाने वाले, सुनो किसके बल पर एमपी एमएलए विधायक एमपी प्रधान प्रमुख बने हो। ध्यान से भेजा खोल करके बिरहा सुन लेना। अरे राजतंत्र वाला सब संसार हिल गया। अरे बहुजन को वोट देने का अधिकार मिल गया। भारत से राजतंत्र खत्म, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी शुरू हो गई। और तब इनके पेट में मड़ोरा शुरू हो गया कि अब तो भारत से राजशाही खत्म, लोकतंत्र डेमोक्रेसी और जमहूरियत आ गई। अब राजा रानी की पेट से नहीं पैदा होगा बल्कि राजा मत पेटी से पैदा होगा और वोट से पैदा होगा। तब मास्टर एजेंट गीत बदल गई। ये देखा इलाहाबादी गीत है बाऊ का हो कि सुना है न बेल तुहरे खोइछवा में भेल तनी मंगनिया देदा, तनी मंगनिया देदा हमके जन जाना पुरनिया तनी मंगनिया देदा ना। लेकिन हाई गाना रात दिन करत रहे जेकर मनवा हथवा चोरी चोरी ना, हथवा चोरी चोरी ना मांग लगल मत दनवा हथवा चोरी चोरी ना, मांगे लगल मत दनवा। परछाई से डर लगती थी, रास्ते में जब चलते थे तो वो रास्ता भी अछूत हो जाती थी, कमर में झाड़ू बांध दिए। लेकिन धन्य हो बाबा साहब अम्बेडकर, भारत को ऐसी जमहूरियत दिया आपने कि जो बार बार अपमान करते थे अछूत के नाम पर, सूत्र के नाम पर, अब वो हाथ जोड़ के खड़ा हुआ कि भैया हम आप के गांव को हैं। अब परछाई से डर खत्म हुई। और ये डर क्यों खत्म हुई?
ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र नारद दुर्गा काली से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने खत्म किया। इसलिए कह रहा हूं विराह सुनने वाले साथी, ये आवाज की तरफ ढेर मत जइया। ये बदे 26 दिन लगातार कार्यक्रम करके अब फिर 5 से अम्बेडकर पूजा शुरू हो। आवाज तो सही ना हो, लेकिन फिलहाल बात लोगों समझत जइया। ये गाना में बहुत स्वाद ना मिली, लेकिन बात में तगड़ा स्वाद मिली। कहना हो का हो, अरे भीम जी लगा के गई ना ऐसन ही कमतिया, सबही के ओटवा कहे कही कीमतिया। अनपढ़ गंवार चाहे ऊंचा खंदनवा, हथवा चोरी चोरी ना, हथवा चोरी चोरी ना, देख मांग मत दनवा, हथवा चोरी चोरी। चाहे ऊंचा हो नीचा हो, जूता बनाने वाला हो या सोना बेचने वाला हो, चाहे देश का पीएम हो चाहे देश का प्रधान हो, सबके वोट की कीमत एक हो गई। और पूरे भारत में समानतावादी संविधान लागू हो गया। और यह इनके पेट में मड़ोरा का कारण बन गया कि अभी समाज चालाक हो गई। ये समाज पढ़ी लिखी, ये समाज अब सत्ता और शासन की बात करेगा। तो कहना है अंतरा की लाइन में दूसरी लाइन है, काफी दिन सत्ता में रहल कांग्रेस हो, अरे बहुजन का हक नहीं दिया कुछ विशेष हो। होटले के सूत्रन का कैल कमनवा, हथवा चोरी चोरी ना, हथवा चोरी चोरी ना, देख मांग मत दनवा, हथवा चोरी चोरी ना। सत्ता में आजादी में सबसे पहले कांग्रेस आ गई। यह दादा परदादा दादा परदादा यही सत्ता में बनने लगे, बहुजन को लालीपाप दिखाते रहे, लेकिन कभी बहुजन के हक और अधिकार का काम इन लोगों ने नहीं किया। ये बिरहा जो मेरी है किसी दल किसी बिरादरी किसी धर्म के न खिलाफ है न उसके सम्मान में है। ये संवैधानिक बिरहा है जो रियलिटी है, जो सत्य है, क्योंकि मैं किसी की दलाली करता नहीं। तब मास्टर एक यही जन गीत लगल बाऊ, बस बस उतना बहुत है। कौनो प्रेमी प्रेमिकी के कहत हो, हाँ कौनो मनई मेहरारू के कहत हो, शुद्ध भाषा भोजपुरी में। वो कुल हिंदी है, तनी हिंदिया कम हमार कमजोर मनावत है, वह कहत हो। अरे गोरी तोरी कि गोरी तोरी मुस्की जवनिया हो, अरे गोरी तोरी मुस्की जवनिया हो, पूरा लंदन हिलावे, वनिया हो पूरा लंदन जो। ये तो गाना का लाइन है, लेकिन है बिरहा का अस्थाई भाव है बाबू। इंद्रा कर रहल ससनावा हो, इंद्रा कर रहल सा सनवा हो, सनयती में भैया जो यसी में भैया इंद्रा कर।
सन 80 में कांग्रेस बहुमत में आई, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, 5 साल का कार्यकाल उन्होंने पूरा नहीं कर पाया। बहरहाल मैं पीछे टिप्पणी पर नहीं जा रहा हूं, मैं जो मेरी रियलिटी फ्रंट है इसको सुनिए। जब 80 में इंदिरा जी आती हैं तो कैसे आई नहीं, चारों ओर इंदिरा का नाम रहल गूंजती, देवी समाज मूल निवासी रहल पूजती। सारा कांग्रेसी वा तनावाहू, सारा कांग्रेसी वा तनवा हो सन 80 के पहले। चारों तरफ कांग्रेस का जय जयकार हो रहा था और भारतीय जनता पार्टी का बचपना था, अभी बकैया खींच रही थी। ये मास्टर सुना ये कुल कहला कि बड़ा लड़ बहेर गायक हम सुनाई ना लोगन का, हम पूरा इतिहास खोलत है। ये बदे कि गा के बजा के रुपया कमा के लोगों को बेवकूफ बना लेना आसान है, लेकिन समाज में सत्य कहना सबसे कठिन है। यही जन गीत बदल गई ले बाबू जितेंद्र। कौनो समझदार लड़का फैशन लड़की के समझाओ था कि बच्ची अबैन उम्र का लिहाज रखा, का कहलस, अरे या बहन उमरिया का छोटी गोरिया, अरे छोटी गोरिया काहे रंगल बाड़ू लाल लाल वोट गोरिया। जियो जियो काहे रंगल बाड़ू लाल लाल। एक तरफ कांग्रेस पूरा कांग्रेस में भारत था और उसी समय एक सूर्य का उदय हुआ, चारों तरफ एक बड़ी चर्चा शुरू हुई। कौन सा सूर्य उगा? कांसी राम का चर्चा, अरे कांसी राम का चर्चा सुनाए लगले, अरे सुनाए लगल, निकलल बदरी से सूरज जगमगाए लगल। कांसी राम साहब निकले, नौकरी छोड़े, घर द्वार परिवार का परित्याग किया, माता पिता का परित्याग करते हुए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग बलिदान को महत्व देते हुए निकले और इसके बाद उन्होंने बामसेफ बनाया, उसके बाद DS4 बनाए और फिर मान्यवर कांसी राम साहब ने बहुजन समाज बना दिया और बहुजन समाज की शब्दावली समाज को समझा दिया। बहुजन का मतलब भारत के बहुसंख्यक लोगों को बहुजन कहा गया और भारत के बहुसंख्यक लोगों को 6500 जातियों में बांट दिया गया ताकि ये समाज जातियों में लड़ता रहे, कभी सत्ता, सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार की लड़ाई न लड़ पाए। तो इसलिए लाइन कह रही है,
कांसी राम के चर्चा सुनाए लगल हो निकलल बदरी से सूरज जगमगाए लगल। साहब घूम घूम के समझाने लगे। क्या समझाते हैं? SC ST OBC को चेत में लिया जय भीम का नारा देखा खूब लगवावे। अरे 14 अप्रैल 84 जब अरे आई गई निकरल बदरी से सूरजी जगमगाई गई। 84 में जब 14 अप्रैल आया तो साहब ने एक मीटिंग किया और क्या कहते हैं? अरे बहुजन समाज पार्टी साहब बनाए गुलशन कांग्रेसी देखा मुरझाए। कांग्रेसी देखा बतियावा लगल हो निकरल बदरी से सूरजी। कांग्रेसी बतियावे लगल घूम घूम बतियावे लगल कुल कहला कि तो बड़ा गजब हो गया। का हो गया? ई तक कांसी राम पंजाब से निकलना महाराष्ट्र के पूना से नौकरी छोड़ना आई बहुजन समाज बनाए के अब तो 6,500 जात वालन के गोलियावत हुए। 6,500 जात वाले गोलिया जी हैं ओकरे बाद मुसलमान गोलिया जी हैं तो यहाँ फिर 15% तब बंडा पर मूर भी ना चढ़ाव पाई। सत्ता तो दूर हो तक गीत बदल ये ठे दोहा बाबू। अरे नीला झंडा हाथी लेकर अरे निकले कांसी राम। अरे जागो मूल निवासी बहुजन नारा दिए तमाम। तमाम नारा मान्यवर कांसी राम साहब दिए हैं। एक नारा था अब ना 85 धोखा खाओ देश में अपनी सत्ता लाओ। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। रोजी रोटी दे ना सके जो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। बहुत सारे नारा मान्यवर कांसी राम साहब दिए। उसी में कहे जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और इसी नारा को बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आगे बढ़ाते हुए कहे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। इस देश की 90% के हर अधिकार पर हमारी भागीदारी है, लेकिन हम 10% में भी नहीं हैं। तो यही जन गीत बदल। अरे पिया पिया रटते अरे पियर भइल दहिया हे सखिया। अरे हे सखिया अरे पिया मतलबवा कयार प्यार ले भागल रे सखिया। जो गाने का भाव है अरे पिछड़े ना जान पाए
जान गईल सब ही मुदैया खोजल उपैया ये भैया खोजल उपैया ये भैया अरे 6000 से ज्यादा बाती सुदरन क जतिया जौने दिन जान जई हैं वोट के कीमतिया अरे मान के विदेशी हमके वोटो नहीं दी है डूब जाई धरवा में नैया खोजल उपैया ये भैया उपैया ये भैया ये चर्चा होने लगी कि जिस दिन इस नारे को बहुजन समाज जान गया जिस दिन बहुजन समाज ये जान गया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा हमारा वोट है और राज ये लेकर के हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं वोट की कीमत जिस दिन बहुजन जान गया उस दिन फिर हमारा रहतब नहीं है लेकिन इधर मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज बना दिया अब घबरा गए और घबरा गए करते हैं क्या अरे देशवा में वोट भले सूत्रों की ज्यादा ब्राह्मण का राज चाहिए अपन पाई राधा अरे वोटवा के लूटे पाई अरे कवनो जतनवा हे भैया बाजी तब घर में सहनैया खोजल उपैया ये भैया अय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जज साहब जी और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेता और पिछड़े समाज के जो दलाल हैं उनको कहना चाहता हूं कि सुनो कि ईवीएम की कहानी कब और कैसे लिखी गई और तुम करो कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है पूरा देश मान गया लेकिन तुम लोगों के समझ में अभी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा कि जब संविधान चला जाएगा जब लात जूता खाओगे सारे अधिकार से वंचित कर दिए जाओगे तब समझ में मेरी बात आएगी ता यही जन गीत बदल गई ले बाबू जितेंद्र गाल बजावा हुकुम चलावा मेलुआ का जननवा ये भैया बस लेकिन हाई गाना का ओरिजिनल लाइन सुना इंदिरा जी एक इंदिरा बिल बनाती है और का बनौली इंदिरा बिल के पेश कैली ईवीएम करानावा हे भैया इंदिरा बिल के पेश कैली ईवीएम के अटल दिहल समर्थनावा ए भैया अटल अब सुन लीजिए माता इंदिरा जी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी मिलकर के ईवीएम का इतिहास लिखना शुरू किए और इसके समर्थन में कौन कौन आया और ये पूरी रणनीति जो बन रही है केवल बहुजन समाज को बर्बाद करने के लिए बन रही है
जितनी भी बड़े सम्मानित नेता हैं सबको बता रहा हूं, माड़ी वाला कुर्ता पहनने से भारत को नहीं बचा पाओगे। भारत को बचाने के लिए पहले भारत के इतिहास को जानना पड़ेगा। भाग पाया माल भी समर्थन जतावले, भागपा मने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माले का मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। सारे देश के जितनी राजनीतिक संगठन, सारे संगठनों का नेतृत्व इस देश का ब्राह्मण कर रहा है और सारे लोग गोलिया गए। किसी भी हालत में बहुजन समाज के वोट को अब हथियाना पड़ेगा। अब ये वोट देने वाले नहीं हैं। सुनो कि ये भी हम कैसे आई। भाग पाया मालो भी सहमत जतावले, बहुजन का वोट लूटब कैल जतनवा भैया, या टल दिहल समर्थनवा ए भैया। हमारे नेता माननीय बावन मिश्राम साहब बार बार कहते हैं कि एक सांप नाग है तो एक नागनाथ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ईवीएम लाने में 2 बार वो बेईमानी करके दिल्ली पर राज किया और 2 बार ये बेईमानी करके दिल्ली पर राज कर रहा है और इस बार सब पूर्ण रूप से भारत से डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्लान बना लिए। फिर लाइन हमारी बता रही है क्या है। 52 में सराम जी बतावला कहानी, से ही चालू बा कहानी, झंखे भाजपाई नहीं मिल बसनवा भैया, झंखे भाजपाई नहीं सनवाए भैया, या टल दिहल समर्थनवा ए भैया। ये क्यों मुड़ी नीचे करके पैर ऊपर करके नाच रहे हैं कि ना 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 ईवीएम न हटैया। ईवीएम अगर हट जाई तो देश में अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाई। ईवीएम से ही वोट होवे के चाहिए, इसलिए कि ईवीएम को 20 साल 35 साल से लगभग ये सब लाते लाते सन 2004 में 2009 में दू जाई माल घींचला, 2014 2019 में काका खींचत हम। अब बीमारी लगत है कि अब ईवीएम हट जाई तो हम बर्बाद हो जाए। अब सुना है तेरी का भाव। अरे वोटों की हेरा फेरी हो रही, व्याकुल बीजेपी है छाई निशाया धेरी। यो छाई बीजेपी अब छाई निशाया धेरी। कल की तो जितना वकील मिल के आंदोलन करत हुआ ईवीएम हट जाई तो हम जायल कहाँ जाई। एक तो इतना 10 साल में ही घोट के बैठ गए मैं कि जब कुल हिसाब हुई तो जेल के पीछे जेल के पहले इनकर कहीं जगह भी ना भारत में बची। आखिरी गीत है बाबू यह तरज है। सैया गईला कमाए लुधियाना,
सैया गईला मेहरारू चिट्ठी लिखलस मन से धुके कि तोरे चुरकी में काजर पार के छोड़बो। तू लुधियाना गैल हुआ कमाए। आई सुना, घर में उमड़ल बारो, घर में उभरल बारो गई पुराना। सोना चांदी गहना गुड़िया, सोना चांदी गहना गुड़िया पाटी लिहले बा। देवरा बाखरा में बाया गाल काट लिहले बा। लेकिन गाने का आखिरी भाव है, क्या हो? जीबीएल नरसिंह भाई साहब नेता भाजपाई, लिख के किताब दिहल शोर मचाई। अरे आडवाणी जी विमोचन कैले, अरे फाटल छतिया कैले देशवा में जल्दी हम निकालब रथिया। कहला देशवा में जल्दी हम। जब पता चलल तो आडवाणी जी कहे कि अब इस देश में रथ निकलेगी कांग्रेस के खिलाफ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम पर बैन करो। तुरंत पंचायत बैठ गई, कहाँ? नागपुर में। अरे भैया काहे ऐसा करत बा? ईवीएम का भंडा फूट जाई तो हमार सरकार अनलीगल हो जाई। कहला तो गलत कैला तू, तो कहला तो माला की जो कहा, कहला तो भैया दूध आई तू रहला तो हमनो के अवसर दा। कहला कोनो बात ना, दूध आई हम रही तो 2014 में तू हो जा। कहला कैसे हो जा? कहला इलेक्शन कमीशन हमार हो, मीडिया हमारी हो, सत्ता शासन कुल हमार हो, जैसे हम भैली वैसे तू के कह दे। तो कहला कि भैया ये बराबरी का हिस्सा ना लगत हो, तू दूध आई हम एक दाई। तो कहला तो कोनो बात ना है, आप भी दूध आई हो जाओ, 19 में भी हो जा। अब जो चनगा मछली नहीं कुद्दत हुए, इनको पता नहीं है कि ये कोबरा हैं, ये डंस लेंगे, ये किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। आई सोचत हुआ कि पूरा देश लड़बक केहू के कुछ पता ना है इतिहास के बारे में। सुना, 2014 के चुनाव कबाजल डंका शंका भारी बाम। अरे मोदी फूके कांग्रेस की लंका शंका भारी बाम। समझौता भयल, समझौता में मोदी जी उम्मीदवार बना दिए गए 14 में। यार तमाला मामला फिट कर गया कि ईवीएम एदवा पारी कमल के तरफ चली। लेकिन और काका का कहला ए भारत का गरीब लोगन हमके वोट देबा तो 15 लाख मिली, और ए भारत के बेरोजगारों नौजवानों हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, और महंगाई को आसमान से लाके धरती पर रख दूंगा। ये वादा कहना जनता गनगना गई। हालांकि वो जानत ना कि कुछ करे के हमने के है ना, मामला तो भीतर से तैयार है। ईवीएम जिताई
लेकिन ऐसा बहाना इन लोगों ने फेंका कि समाज, ये जनता, ये बहुजन के लोग रुपए के लिए वोट कन्वर्ट कर दिए भाजपा को। ये हवा तैयार की गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं मित्रों। हवा इनका 15 लाख कुछ नहीं कर पाया, केवल इनकी जो भी किया 14 से और अब तक केवल ईवीएम कर रही है, तो लाइन कर रही है। अरे तानाशाही शासक पाके जनता भइल नाराज हो, उन्नीस में मोदी फिर से जीते, समझ न आया राज हो। अरे हारे नेता का भी वीर बहादुर बंका, शंका भारी बा, मोदी जी का बजट में देखा डंका, शंका भारी बा। आज 3% वाले घूम घूम कहत हुआ कि ऐसा प्रधानमंत्री कभी मिला ही नहीं, लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री कहने वाले देश में अब तक सबसे नीचे डीपीटी अगर आई, देश में सबसे बड़ा कर्जा हुआ तो केवल इस लोकप्रिय प्रधानमंत्री की वजह से। 59 लाख करोड़ से आज भारत 1,65,000 करोड़ के कर्जे में चला गया। सब कुछ बिक गया है, कुछ बचा नहीं है। अब चूंकि हमें दुख है कि हम मेहनत कश लोग हैं, हम चढ़ावा खाने वाले नहीं हैं। आल्हा की लाइन हमारी संकेत कर रही है कि हो तबा विरोध आज देश के भीतरिया भैया, ईवीएम हटाओ वाला शोरबा सुना, घायल लोकतंत्र सारा दुखी संविधानवा भैया। और जी लगावे लोग कोटवई में जा, बावन में सराम फूके बावन में सराम फूके कोटवा में दिहला बाबू। करते विरोध काफी पीड़िए जुटा, या ठये कटू पर रहली तेरे का समैया भैया। सुप्रीम कोर्ट के जज बोले बतिए सुना, पारदर्शी ईवीएम से होई ना चुनाव बाबू। फिर निष्पक्ष वाली जगह ना देखा, सीसी नहीं मानत बाटे केहू का कहनावा भैया। बाटे निष्पक्ष सारी हमारी मसीह, सीसी माने इलेक्शन कमीशन कराएगी। हमारी सारी मशीनें निष्पक्ष हैं। 68,000 10,000 बाकी वोट ठेल देती है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बस सवाल मेरा एक है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि सिर्फ आप हमें बताओ कि 2013 में 8 अक्टूबर को जो फैसला आया कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता, तो या तो जजो गलत था और नहीं आप कह रहे हो कि ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है। हम किसको सही माने श्रीमान जी?
थोड़ा सर्वोच्च न्यायालय के जितने जज हैं सारे जजों से हमारा सवाल है कि हम किसको गलत माने, आपको माने कि 2013 के फैसला को सही माने। लाइन है हमारी सदर आला में। अरे 28 दल विपक्ष कैले गोलबंदी, अरे मिलने की टाइम मांगे हो के आई, लेकिन चुनाव अफसर नहीं दिहल समय। अरे विनती पर उनके चिंता नया की, अरे भानु प्रताप सिंह महमूद परीक्षा सीनियर वकील, अरे सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट जाहिर, अरे अनशन प्रदर्शन रोज करत बाट मीतावा, अरे बैलेट पेपर फेंको लाओ ईवीएम मशीन, अरे बैलेट पेपर लाओ फेंको ईवीएम मशीन, जनवा से मारे गाली मिलली खबरी। अरे भानु प्रताप आंदोलन रोक दो अन्यथा जान से गंवाना पड़ेगा तुम्हें। तो जान से मारने वाले लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि ये भारत की भूमि है, ये बहुजन मूल निवासी की धरती है। हम स्वाभिमान से समझौता नहीं करते, जो इच्छा हो कर लेना। अरे जनवा से मारा वाली मिलत बाटी धमकी, गिर के बालू रे तवा में तड़फे मस्ती, अरे ईवीएम को सही केवल कहते भाजपाई, उनके बदले बाटे नहीं मल्लिका हसी। भारत के 70% लोग कह दिए कि ईवीएम हटा दो, लेकिन ईवीएम हटाने के पक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? आखिरी लाइन है, अरे 400 के पार सीट कंचित पई है मोदी जी, हिंदू राष्ट्र भारत देश के बनई है मोदी जी। चाप के पिछड़न में जो दलाल पावत हो नहीं के ये समय टिकट बांटत हो। और सुन लो पिछड़े समाज के लोगों, जाओ एमपी बन जाओ, लेकिन इस बार बहुमत में अगर आ गए तो पूर्ण रूप से संविधान हट जाएगा और इसके बाद में दूध में गिरी मक्खी की तरह तुम्हें निकालकर झटक दिया जाएगा। इनका प्रथम लक्ष्य है किसी भी हालत में पूर्ण बहुमत से इस बार बना करके भारत को हटा करके यहाँ हिंदू राष्ट्र बना दो, सब ठंडे हो जाएंगे। अरे फिर ना चुनाव होई देश में दोबारा, अरे यादो या कलेश भैया कइला इशारा, अरे लिखा भीम का संविधान हटाई है मोदी जी, हिंदू राष्ट्र भारत देश के बनई है मोदी जी। इसलिए कह रहा हूं सजग हो जाओ, जान जाओ, ये आखिरी समय है। अरे बुद्ध साहू फूले ललई जय हो कांसी राम, राम पलट की कलम है लिखती, अंबेडकर का पैगाम हो। अरे वोटों की हेरा फेरी हो रही, अरे वोटों की हेरा फेरी हो रही, और राजकुमार सूरजभान ना करी अब की देरी, वोटों की हेरा फेरी हो रही।
सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ।